अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ऐसे यूज़फुल टिप्स बताऊंगी जिसको आप अगर यूज़ करेंगे तो आप अपने ड्रेस को बहुत खूबसूरत और नीटनेस के साथ बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपने जिस तरह हमने गला बनाना होता है और जो हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है वो गला बनाने में टाइम लगता है। तो आज मैं बताऊंगी कि कैसे आप आगे और पीछे दोनों गला बना सकते हैं, जो कि किसी भी कम वक्त में मुमकिन है। तो इस तरह आपने एक बुकरम लेना है जिसको कपड़े पर पेस्ट करके इसकी गोलाई में आपने सिलाई लगा देनी है और इस तरह हमने दोनों कपड़ों को मिला देना है एक दूसरे के साथ और इस पर हमने सिलाई लगा देनी है। सिलाई एक बड़े टांके के साथ हमने मुकम्मल लगा देनी है। इस तरह गला बनाने में एक तो टाइम भी कम लगता है, दूसरा ये है कि ये बहुत सफाई के साथ भी बनता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, इससे आपको बहुत ही बनाने में अच्छा लगेगा। तो इस तरह आपने कपड़े को यूँ सीधा कर देना है और मिड में एक निशान लगा देनी है। उसके बाद आपने बुकरम वाले फैब्रिक को लेना है और इस तरह 2.5 इंच पर निशान लगा देनी है। फिर इस तरह हाथों की मदद से इस तरह निशान बना देना है। अच्छे से निशान बना दें। उसके बाद आपने इस तरह दरमियान करके भी इसकी ये निशान बना देनी है। इस तरह हाथों की मदद से इस तरह एक निशान बना दें और फिर इसको दरमियान में रखकर इस पर मुकम्मल सिलाई लगा दें। पहले इसको दरमियान में सिलाई लगाएं पूरा और इसको अच्छे से रखें कपड़े को और फिर इस तरह गोलाई में इसकी मुकम्मल सिलाई करते जाएं। वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके लिए ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। गोलाई में सिलाई करने के बाद इस तरह फैब्रिक को उठाना है और फिर इसको यूँ कट कर देना है। उसके बाद कैंची को अंदर से यूँ गुजार कर इस तरह गोलाई में मुकम्मल इसकी कटिंग कर देनी है। इस तरह गले बनाते वक्त जो ज़ायद कपड़ा होता है हम इसको कट कर देते हैं, इसी तरह इसको भी गोलाई में मुकम्मल कट कर देनी है और इस तरह छोटे छोटे कट्स लगा देनी है ताकि इसकी पलटने में यूँ आसानी हो। तो इसको यूँ मुकम्मल इस तरह पलट देना है। इस तरह हमारे आगे का और पीछे दोनों का गला बनकर रेडी हो जाएगा। तो ये देखें हमारा गला आगे और पीछे दोनों का बन चुका है, जो कि बहुत सफाई से लगा हुआ है। आप भी इस तरह अपने कपड़ों को तैयार करें और इसी तरह गले बनाएं आगे और पीछे का। और इस तरह मैं गोलाई में इस तरह तुरपाई कर दूँगी और इसके बाद हम कंधे जोड़ेंगे। तो कंधे हम अक्सर इस तरह यूँ जोड़ते हैं, कभी कभी ये निकल जाते हैं। तो आपने सबसे पहले इसको यूँ सीधे तरफ सिलाई करनी है। सीधी तरफ दोनों को यूँ पहले सिलाई कर देनी है। इस तरह कंधे जोड़ने में एक तो फ़ायदा ये है कि अंदर से जो धागे निकल रहे होते हैं वो भी नहीं निकलते हैं। दूसरा ये है कि बहुत सफाई और नीटनेस के साथ बनकर तैयार होता है। आप भी इसी तरह कंधों को तैयार किया करें और फिर उसके बाद यूँ उल्टा करके आपने इसको मुकम्मल इस तरह सिलाई कर देनी है और यहाँ से इसको पक्का करके इस पर इसको निकाल देना है। तो ये देखें कितनी सफाई से हमारे कंधे बन चुके हैं और अंदर से नीटनेस चेक करें कि वहाँ पे भी सफाई बन चुकी है। हमें अक्सर लोग जब आस्तीन को यूँ फ़ोल्ड करते हैं तो सबसे पहले यहाँ से इस तरह यूँ फ़ोल्ड कर देते हैं और फिर इस पर सिलाई लगा देते हैं। तो आपने इस तरह नहीं करना है, यहाँ पे सिलाई नहीं लगानी है। सबसे पहले आपने इस साइड में सिलाई लगानी है। इसी तरह आपने सिलाई मुकम्मल लगा देनी है। इस तरह ये है कि जो चुनटे बन रहे होते हैं वो चुनटे भी नहीं बनते हैं और ये भी सफाई से बनकर रेडी होता है। तो इस तरह जोड़ने के बाद फिर उसके बाद आपने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो वहाँ सिलाई लगा देने के बाद अब यहाँ पे भी आपने मुकम्मल इस तरह सिलाई लगा देनी है। मेरी मुकम्मल कोशिश होती है कि मैं आपको वो समझाऊँ जो मैं समझाने की कोशिश कर रही होती हूँ और मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं वीडियो में कोई ऐसी क्लिप शामिल ना करूँ जो आपके लिए बोरिंग का बायस हो, जो आपके फ़ायदे का ना हो। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपको मुझसे बहुत फ़ायदा पहुँचेगा। तो ये देखें हमारे स्लीव्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। उसके बाद हम फ़िटिंग की सिलाई लगा देंगे। तो फ़िटिंग की सिलाई लगाने के टाइम इस तरह स्लीव्स को यूँ थोड़ा सा मोड़ देना है। इस तरह ये है कि जो कोना निकलते हैं वो कोने भी नहीं निकलते और इस तरह ये सफाई से भी बनकर रेडी होते हैं।
इस तरह यहाँ पे आपने टांके को पक्का कर देना है और इस तरह हमने फिटिंग की सिलाई लगा देनी है। यहाँ पे आके आपने रुक जाना है और नीचे के कपड़े को यूँ सीधा कर देना है और ऊपर के कपड़े को भी यूँ सीधा कर देना है और अब इस पर सिलाई लगा देनी है और इस तरह मिड में आके रुक जाना है और फिर बाकी कपड़े को आपने यूँ सही करके रख देना है। उसके बाद इस पर फिटिंग की सिलाई लगानी है। इसी तरह फिटिंग की सिलाई लगाएं और नीचे तक हिप तक इसकी मुकम्मल सिलाई लगाएं और फिर हिप में जब करीब आ जाएं तो फिर यूँ रुक जाएं। उसके बाद आपने यूँ सिलाई लगा देनी है और फिर यहाँ पे रुक जाना है और फिर टांके को ऊपर करके और फिर कपड़े को मोड़ के और यूँ सिलाई लगा देनी है। इस तरह हिप भी सफाई से तैयार हो जाता है। तो आपने भी इसी तरह करना है। 3 बार इसको पक्का कर देना है और फिर उसके बाद धागे को यूँ काट देना है। तो ये देखें इस तरह हमारी सफाई से फ़िटिंग की सिलाई भी लग चुकी है। तो इसी तरह आप भी फ़िटिंग की सिलाई लगाएं। जब भी हम कोई कपड़ा पहनते हैं तो इस तरह हिप की साइड में काफ़ी सारा ज़ोर आता है, जिसकी वजह से यहाँ से हमारा कपड़ा जल्दी पड़ जाता है। इससे बचने के लिए हम इस तरह कोई कपड़ा लेंगे और फिर इस तरह इसको यूँ फोल्ड कर देंगे और फिर इस तरह यूँ इसको डबल कर देंगे। आप चाहें तो इस पर सिलाई भी लगा सकते हैं। मैं इसी तरह इस पर सिलाई लगा दूँगी और फिर इस तरह फैब्रिक पर रखना है। उसके बाद इसको यूँ रख देना है। याद रखें कि जो ज़ायद कपड़ा है साइड से मैंने उस पर ये रखा हुआ है, ये सिलाई कपड़े के ऊपर बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो इस तरह इस पर यूँ सिलाई लगा देनी है और यहाँ पे साइड पे आके यूँ रुक जाना है और फिर इस तरह कपड़े को यूँ घुमा देना है और टांके को नीचे कर देना है और इस तरह आगे पीछे 3 मरतबा यूँ सिलाई लगा देनी है। सिलाई हम बिल्कुल ज़ायद फैब्रिक पर कर रहे हैं, ये बिल्कुल भी हमारे राइट साइड पर नहीं दिखेगी। इस तरह यू शेप में हमने इसको सिलाई लगा देनी है। सेम इसी तरह हमने दूसरी तरफ भी सिलाई लगानी है और ज़ायद कपड़े को कट कर देना है और फिर यहाँ पे भी इसी तरह यूँ सिलाई लगा देनी है। इससे कपड़े को एक सहारा मिलता है और कपड़ा जल्दी नहीं पड़ता और देर तक इसकी फिनिशिंग बरकरार रहती है। तो ये देखें इस तरह सिलाई लग चुकी है और ये बिल्कुल भी कपड़े के ऊपर नहीं आई। इस तरह यूँ साइड से लगाई है और इस तरह यूँ देखें ये खींचने से भी ये नहीं पड़ती। इसी तरह आप भी अपने हिप्स को इसी तरह जोड़ें। इसके बाद हमने सबसे पहले जो है दामन बनाने हैं, तो दामन को भी उसी तरह बनाना है जिस तरह हमने स्लीव्स को बनाया था कि पहले इस तरफ सिलाई लगा देनी, उसके बाद हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए दामन पर भी सिलाई लग चुकी है। अब चाक को बनाने के 2 तरीके हैं, आपको जो आसान लगे वहीं बनाएं, लेकिन दोनों ही ईजी हैं और दोनों ही बहुत सफाई के साथ बनती हैं। तो इस तरह आपने इस तरह सिलाई लगा देनी है बड़े टांके के साथ। इसी तरह बड़े टांके के साथ हिप तक सिलाई लगा देनी है। इस तरह उंगलियों की मदद से कपड़े को यूँ खोल देना है, ऊपर तक यूँ अच्छे से इसको यूँ खोल देना है। उसके बाद इस तरह कपड़े को यूँ लेना है, यहाँ पे यूँ रखना है, इस पर फिर सिलाई लगा देनी है। इससे जो कोने निकलते हैं, एक वो कोने भी नहीं निकलते और दूसरा ये है कि ये सफाई के साथ भी बनता है और ये आसानी से भी बहुत बनता है। तो इस तरह पहले कपड़े को यूँ सिलाई लगा देनी है। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इंशाअल्लाह आपके लिए मेरी हर आने वाली वीडियो बहुत ही यूज़फुल रहेगी। तो इस तरह सिलाई लगा दी है एक तरफ और फिर इस तरह टांगे को यूँ ऊपर कर देना है और यहाँ से कपड़े को यूँ मोड़ देना है और फिर इस पर भी सिलाई लगा देनी है। डिज़ाइन बनाना और सीखना ये अहम नहीं है, ये अहम है कि आप अपने एक सिंपल ड्रेस को कितना सफाई और नीटनेस के साथ बनाते हैं। उसके कंधों को, उसके गले को, स्लीव्स को, उसके दामन को, चाक को, ये बनाना ज़्यादा अहम है। अगर आप ये सीखें तो आपके लिए बाकी हर चीज़ सीखना बहुत आसान है। आप इस तरह अपने ड्रेसेस को बनाएं, इंशाअल्लाह बहुत ही नीटनेस के साथ बनाएंगे और आपको बनाते हुए मज़ा भी आएगा।
इस तरह हर पॉइंट को आप अगर अच्छे से बनाएंगे तो आपके जो ये कपड़े की जो रौनक है वो देर तक बनी रहेगी और जो फटने का जो ख़तरा होता है वो भी बहुत कम हो जाएगा। इस तरह दोनों चाकों के एक तरफ सिलाई लग चुकी है, तो इस तरह जो हमने बड़े टांके के साथ सिलाई लगा दी थी उसको यूँ हाथों की मदद से यूँ खींच कर खोल देना है। ये ईज़िली खुल जाता है। तो ये देखिए कितनी सफाई से बनकर रेडी हो गया है। इस तरह फिर आपने यहाँ पे सिलाई को रख कर इस तरह यूँ सिलाई कर देनी है। इस तरह यूँ साइड से इस तरह सिलाई कर देनी है मुकम्मल। दूसरे तरीक़े से जो दामन बनाते हैं वो भी मैं बनाना सिखाऊंगी इस वीडियो में। उस तरह भी अब बहुत ही आसानी से बनता है। तो ये एक तरफ सिलाई लग चुकी है और देखिए यहाँ से भी ये मज़बूत हो चुका है। यहाँ पे भी सफाई से सिलाई लग चुकी है। इस तरह सिलाई लगाने से जो दामन आगे पीछे हो जाते हैं वो भी नहीं होता। और इसी तरह दूसरे दामन को आपने इस तरह लेना है और जो ज़ायद फैब्रिक है उसको यूँ पकड़ना है और इस तरह यहाँ से इसकी मदद से यूँ एक निशान बना देना है। ये ईज़िली एक निशान बन जाता है। तो ये देखिए निशान बन गया है। दूसरी साइड को भी आपने इसी तरह पकड़ना है और इस तरह यूँ निशान लगा देना है। इस चाक को हमने इस तरह सिलाई लगाना है जिस तरह हमने स्लीव्स और दामन को तैयार किया था कि पहले इस तरफ हमने उस पर सिलाई लगाई थी। तो यहाँ पे भी पहले इसी तरह सिलाई लगा देना है। इस तरह साइडों से सिलाई लगा देना है। एक तरफ सिलाई लगा दी है, दूसरी तरफ भी आपने इसी तरह सिलाई लगा देनी है। उसके बाद कपड़े को यूँ मोड़ देना है। कपड़े को यूँ अच्छी तरीके से रखें। जो इस तरह ये बाहें निकलते हैं इसको यूँ अंदर अच्छी तरफ डाल दें और फिर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर दें। यहाँ पे टांके को रोक दें और फिर इस तरह यूँ सिलाई लगा दें। ये आसानी से बनने वाला है। मैंने पहले भी कहा था कि इससे ये है कि कपड़ा अच्छे से बनता है और बैठता भी बहुत अच्छे से है। तो ये देखिए यहाँ पे भी सिलाई हमारी लग चुकी है। ये चाक भी सफाई से तैयार हो चुका है। तो इसके कोने भी अच्छे से बैठ गए हैं। मैंने आपको चाक के 2 ट्रिक बताई हैं, आपको जो आसान लगे आप वो करें। तो ये देखें हमारा मुकम्मल कुर्ता तैयार हो चुका है। ये स्लीव्स भी सफाई से बनकर रेडी हो गए हैं। ये गला भी अच्छे से और सफाई से बनकर रेडी हो गया है। इसकी गोलाई में मैं मुकम्मल तुरपाई कर दूँगी। इसी तरह आप इन सारे ट्रिक को यूज़ करके अपने ड्रेस को बहुत अच्छा और नीटनेस तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।